वेलकम फ्रेंड्स टू द नी कैमरा .com चैनल। पैनासोनिक GS7 कैमरे की अनाउंसमेंट हुई है और कहीं ना कहीं ये कैमरा क्या मुझे इम्प्रेस कर पाया इसके बारे में जानेंगे। क्या अगर आप एक सिनेमाटोग्राफर हो, वेडिंग में सिनेमाटोग्राफी करते हो, तो क्या आपको ये कैमरा परचेस करना चाहिए, या फिर अगर आप प्रोफेशनल हो, शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हो, तो क्या GS7 कैमरा को अपने आर्सेनल में शामिल करना चाहिए, या फिर आप एक प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हो। इवन दो क्या आपको पैनासोनिक का GS7 कैमरा उस रेंज पे जाना चाहिए, क्या हम पैनासोनिक का कैमरा खरीद सकते हैं बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बातें करेंगे। तो चलो हम सबसे पहले डिज़ाइन पार्ट की बात करते हैं और सिर्फ उन चीज़ों की बातें करेंगे जो मुझे इंप्रेस कर गई हैं। इस बार पैनासोनिक GS7 कैमरे की जो डिज़ाइन है वो एग्जैक्टली GH6 कैमरे की सिमिलर है, बट द थिंग दैट इम्प्रेस्ड मी और उसके बारे में बात करना निहायत ही ज़रूरी है, वो है इसकी डिस्प्ले स्क्रीन। A7R5 कैमरे की स्टाइल की इस बारी इन्होंने वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन पेयर्ड अप विद टिल्टिंग डिस्प्ले स्क्रीन काफ़ी यूनिक स्क्रीन बनाई है, जो कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएटर्स को, सिनेमाटोग्राफर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, काफ़ी ज़्यादा कंपोजिशनल फ्रीडम देंगे। आपकी जो डिस्प्ले है, अगर आप फ्रंट में यूज़ करते थे तो कई सारे पोर्ट्स उसे ब्लॉक कर देते थे, बट नाउ विद दिस यू कैन हैव द टिल्टिंग मूवमेंट्स, द वेरी एंगल स्लाइड्स। तो भाई आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, दैट इज़ मेड मोर फ्लेक्सिबल। तो ये एक काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ मैं इस चीज़ से। अदर थिंग इज दैट आई गेट ऑलवेज इम्प्रेस्ड विद अ फुल साइज HDMI पोर्ट इन द कैमरा दैट वी गेट इन पैनासोनिक GS सीरीज। तो ये दो चीज़ काफ़ी मुझे इम्प्रेस करती। रेस्ट ऑफ द थिंग दैट वी आर गेटिंग टेली लाइट, वी आर गेटिंग रिकॉर्डिंग अलर्ट ऑन आवर स्क्रीन। तो ये सारी जो एडिशन है आपको समय के साथ करनी चाहिए थे, वो हुई है, और जो कि कहीं ना कहीं लाजमी है, होनी चाहिए। तो चलो अब हम इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन की बातें करते हैं। इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन की बातें करें, देखो जो चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी ना, उसके बारे में डायरेक्टली बात करते हैं, और वो है 1080p की रिकॉर्डिंग, यानी कि लगभग फुल HD की रिकॉर्डिंग आप 240 फ्रेम्स पर सेकंड कर सकते हो। एंड दैट्स नॉट अ बिग डील, 240 फ्रेम्स पे कर सकते हैं, बट विद दिस कैमरा यू आर एबल टू रिकॉर्ड ऑडियो। आप इस पर्टिकुलर कैमरे में आप ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। मान लो आप किसी कोई हाई स्पीड डांस सीक्वेंस को रिकॉर्ड कर रहे हो, और उस पर्टिकुलर डांस सीक्वेंस में आपको बैकग्राउंड म्यूजिक की फीड भी लेनी जरूरी है। इन दैट वेरी स्पेसिफिक सिनेरियो, खासकर जब आप कोई भी ऐसा डांस सीक्वेंस रिकॉर्ड करते हो हाई फ्रेम रेट्स पे, जहां पर आपको ऑडियो इनपुट भी जरूरी रहती, most of the time the camera fails. So that's a really very interesting thing that we are getting inside this camera, and that's a really welcome new addition. अदर देन दैट आपको पता है कि भैया GH7 कैमरा है, 5.7K की ओपन गेट रिकॉर्डिंग करता है, प्रो रेस की आपको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स मिलती है। और यही मत घबराना कि सिर्फ प्रो रेस तक ये कैमरा अवेलेबल है सर। मैं कई सारे मेरे पास मैसेज आ रहे थे, कई सारे यूट्यूबर के वीडियोस के क्लिप्स मेरे पास आ रहे थे कि GS7 सिर्फ प्रो रेस तक अवेलेबल है। देखो ये पैनासोनिक की एक आदत है, पहले वो कैमरा अनाउंस कर देते हैं, फिर चुपके से ब्लैक मैजिक रॉ फॉर्मेट को भी ऐड कर। आप G9 Mark II, GS वगैरह वगैरह पिछले कई सारे कैमरे को देख लो। सो दिस साइलेंटली जस्ट ऐड द ब्लैक मैजिक रॉ रिकॉर्डिंग फॉर्मेट इन देयर कैमरास विदाउट एनी हैसल एंड फर्स्ट। जिस चीज को आपको पता रहने की कंपनी की हैबिट क्या है, दे डू ऑलवेज, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं कि पहले प्रो रेस के साथ उन्होंने कैमरा रिलीज कर दिया, बाद में 1 महीना 2 महीना लेते हैं या 3 महीना देंगे या जितना भी ले टाइम, बट दे विल गोइंग टू ऐड द ब्लैक मैजिक रॉ इन देयर कैमरा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, ये चीजें इसलिए बातें चल रही कि आपकी जो DaVinci Resolve सॉफ्टवेयर है वो ब्लैक मैजिक रॉ सपोर्ट करती है, प्रोरेस को नहीं करती है। देयर आर एप्स जो आपको इजिली आपकी प्रोरेस को कन्वर्ट करके DaVinci Resolve के लिए कंपैटिबल बना देगी, एंड विदाउट एनी क्वालिटी लॉस। सो नाउ यू हैव ऑप्शंस, और प्लस आपकी ब्लैक मैजिक रॉ भी आ ही जाएगी। सो डोंट वरी। अगेन अगर हम 4K मोड्स की बातें करें, DCI अप टू 24, 30 FPS और 60 FPS, ऑफकोर्स आपको ओवर सैम्पल्ड 4K तो मिलती है, आप 422 ऑल आई इंटर फॉर्मेट पे रिकॉर्ड कर सकते हो, प्रो रेस फॉर्मेट पे रिकॉर्ड कर सकते हो, और इन सारी चीज़ों को आप अपनी डायरेक्टली SSD ड्राइव में डाल सकते हो। और SSD ड्राइव के साथ अब एक नई चीज़ जुड़ी कि आप इसे प्लेबैक करके देख भी सकते हो। सो नो नीड टू स्पेंड दैट मच इन CF एक्सप्रेस कार्ड्स एंड ऑल दैट, अब डायरेक्टली SSD ड्राइव में आपकी रिकॉर्डिंग जाएगी। एट द सेम टाइम जो सबसे खूबसूरत बात है, जिस तरह से मैंने बात करी कि फुल HD में अब आपकी 240 फ्रेम्स पर सेकेंड में ऑडियो
वीडियो चैनल्स के इनपुट आ रहे हैं। एट द सेम टाइम जब आप 4K 120 फ्रेम्स पर सेकंड रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये कैमरा भी उस वक्त भी 6K की ओवर सैम्पल फाइल से अपनी 4K की 120 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियोस बना रहा है। एंड यू नो द कैमरा डू हैव इंटरनल फैन, तो आपका कैमरा ओवरहीट नहीं होगा। आइदर आप 4K 120 FPS शूट करो, 60 FPS शूट करो, या फिर आप फुल HD 240 FPS। एट द वेरी सेम टाइम डायनेमिक रेंज के बारे में आपको थोड़ी सी बातें बता दें, जो एक्चुअल जो डिफरेंस पड़ती है जब आप 4K 60 FPS से 120 FPS पे शिफ्ट करते हो। जब आप 4K 60 FPS पे शूट कर रहे हो, 24-30 FPS पे शूट कर रहे हो, आपको 13.2 स्टॉप्स की डायनेमिक रेंज मिलती है। जैसे ने कंपनी ने प्रॉमिस करा है कि 13+ स्टॉप्स की डायनेमिक रेंज मिलेगी, क्योंकि उस समय DR बूस्ट एक्टिव रहती है सेंसर की। जब आप 4K 120 FPS पे जाते हो, ओवर सैंपल उस समय भी हो रही है आपके कैमरे की, बट DR बूस्ट ऑफ हो जाती है। DR बूस्ट ऑफ होने के बाद जो डायनेमिक रेंज आपको मिलती है वो नियर अबाउट 12.6 to 7 स्टॉप्स की रहती है, विच इज़ नॉट लेस इन एनी वे। इन दैट वेरी स्पेसिफिक रेंज आपको 4K 120 FPS मिलती है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो DR बूस्ट ऑफ होती है उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है जो कंपनी एडवर्टाइज नहीं कर रही है। अगर आप सेंसर की रीड आउट स्पीड के बारे में बातें करो, और जो कहीं ना कहीं हर एक चीज एक दूसरे से लिंक है। जब आप 5.7K की वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो तो सेंसर की जो रीड आउट स्पीड है समवेयर अराउंड 20 मिलीसेकेंड है। जब आप 4K 24, 30 और 60 FPS रिकॉर्ड कर रहे हो और उस समय आपकी DR बूस्ट एक्टिव है, तो उस समय जो आपकी सेंसर की रीड आउट स्पीड रहती है वो भी काफ़ी कम रहती है, वो नियर अबाउट 13 मिलीसेकेंड हो जाती है। बट जब DR बूस्ट ऑफ होती है और जब आप ओवर सैम्पल्ड 4K 120 FPS में रिकॉर्ड करते हो, ड्यू टू दैट DR बूस्ट ऑफ जो आपकी सेंसर की रीड आउट स्पीड है वो नियर अबाउट 7 मिलीसेकेंड तक टच कर जाती है। तो आप ये समझो कि अगर आप 120 FPS पर जब आप रिकॉर्ड करने के लिए शिफ्ट करते हो, एट द वेरी सेम टाइम बाय लूजिंग अ लिटिल बिट डायनेमिक रेंज, आपकी जो रीड आउट स्पीड है वो 2x के अप्रॉक्सीमेट कम हो जा रही है। तो आप ये सोचो कि आप कोई भी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व है, नॉट ओनली जस्ट शूटिंग अ वेडिंग डांस वीडियो, तब भी आप ये समझो कि आपकी जो कैमरा की आउटपुट है उसमें रोलिंग शटर इफेक्ट देखने और ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाह रहा था कि ये चीज़ें आप तक पहुंचाऊं कि भाई यहाँ पर जो आपकी सेंसर की रीड आउट स्पीड है वो बहुत बहुत फास्ट हो जाती है व्हेन यू शिफ्ट टू 4K 120 फ्रेम्स पर सेकेंड। सो ये तो हो गई वीडियो फ्रेम रेट्स की बातें। बाकी सारी एडिशनल चीज़ की भी बातें कर ले। इस बार आपको मिलता है XLR2 एडेप्टर, जहां पर ऑफकोर्स आपको 32 बिट फ्लोट ऑडियो रिकॉर्डिंग करने की परमिशन मिलती है। इसका मतलब क्या मैं आपको बता दूं, XLR पोर्ट से आपकी ऑडियो फीड इनपुट हो रही है। तो ये जो है आप ये समझ के रखो, ये जो भी 32 बिट की ऑडियो फाइल आप ले रहे हो अपने कैमरे के अंदर, ये जस्ट थिंक अबाउट कि जिस तरह से आप इमेजेस रॉ फॉर्मेट पे खींचते हो और या फिर आप वीडियोस को लॉग में या कंप्लीटली रॉ फॉर्मेट पे रिकॉर्ड करते हो, उसी तर्ज पे आपकी 32 बिट फ्लोट ऑडियो फाइल इंटरनली रिकॉर्ड हो रही है। सो इफ यू आर अ प्रोफेशनल एडिटर, आपको पता होगा कि हैविंग अ रॉ ऑडियो फाइल इज एज मच एज इम्पॉर्टेंट as much as having a raw video in your camera. So that's really a very good addition. Apart from that, आपकी 3.5mm की ऑडियो इनपुट आपके कैमरे में भी अवेलेबल है, साथ ही साथ आपकी XLR2 एडेप्टर में भी अवेलेबल है। इफ़ यू डोंट विश टू यूज दैट, आप you're most welcome. अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या वेडिंग में सिनेमाटोग्राफी करते हो, no need to have a 32 bit audio input flow and all that stuff until unless you are busy in a very professional project. तो ये सारी बातें हो गई। Now one more thing, that the sensor that you are getting this time is directly coming from Panasonic G9 Mark II। अब G9 Mark II का 25 मेगापिक्सल का हाइब्रिड CMOS ऑटोफोकस सेंसर है। एल्गोरिदम को इस बार और ज़्यादा अपडेट करा गया है, AI को इम्प्लीमेंट करा गया है कि जो आपकी ट्रैकिंग कर रहती है स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स की, ह्यूमन बॉडीज की, फेस की, आइज की, बहुत परफेक्ट तरीके से करे और कैमरा कर भी रहा है। सेवरल टेस्ट है इंटरनेट पे, आप इसे देख सकते हो। तो खासकर जो कंटेंट क्रिएटर्स की एक शिकायत रहती थी GH सीरीज के कैमरे से कि प्रॉपर तरीके से उनके फेस को, आइज को या बॉडी मूवमेंट्स को नहीं ट्रैक कर पा रहा है कैमरा, अब ये शिकायत उनकी बिल्कुल ही दूर हो जाए। सो मोर और लेस ये कई सारी छोटी और बड़ी अपडेट्स के साथ अपना GH7 कैमरा आया हुआ है। खासकर मैं कहूँगा सबसे पहले एड्रेस करूंगा वेडिंग सिनेमाटोग्राफर्स को कि ये GH7 कैमरा आपकी जो एंटायर वर्कफ्लो है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है इफ़ यू नो हाउ टू यूज दिस कैमरा प्रॉपरली। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही। दूसरी बात कि कंटेंट क्रिएटर्स जो अभी तक कतरा रहे थे पैनासोनिक
पैनासोनिक से और कहीं ना कहीं उनका एक बजट है प्रोफेशनल कैमराज में इन्वेस्ट करने का, देन व्हाट आई वुड सजेस्ट देम कि आप फिर GH7 कैमरा में बेफिक्र होकर इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि सबसे पहली बात कि इसकी हाइब्रिड आउट ऑफ फोकस टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा आप स्केल हो चुकी है। ऑफ कोर्स आप इसमें अब अपने लट्स को भी लाइव अपलोड करके देख सकते हो। सो अगर आप कोई स्पेसिफिक टोन या स्पेसिफिक कलर प्रोफाइल रखना चाहते हो अपनी वीडियोस की, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, इफ यू वांट टू क्रिएट अ मार्क ऑन योर यूट्यूब चैनल, दिस इज पॉसिबल विद दिस कैमरा। ओवरऑल आपको पता है, जैसे मैंने बातें करी कि हाई क्वालिटी ऑडियो के साथ आपकी 3.5 mm की जैक भी अवेलेबल है जिसमें 24 बिट की ऑडियो फाइल्स रिकॉर्ड होती है। सो इट ऑल डिपेंड्स दैट इफ यू रिक्वायर a higher level of technology, it's present inside this camera। but अगर आपको थोड़ा कम में निपटाना अपने काम को, तो वो भी कैमरा आपको सपोर्ट करता है। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ कैमरा दैट हैव अ हायर डायमेंशन ऑफ अप्रोच। अदरवाइज अगर आपकी क्लाइंट की डिमांड रही, अगर आप कोई हाई प्रोफाइल में प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो, तो आप इस चीज़ को यूज कर सकते हो। अगर आप रेगुलर अपनी कंटेंट बना रहे हो, रेगुलर वीडियोस बना रहे हो, दैट डजंट नीड दैट मच डेडिकेशन, बट हाँ एक यूजुअल गुड आउटपुट होना चाहिए। उसके लिए फिर उसके लिए भी ये कैमरा सही है। नाउ लेट अस कंसिडर द प्रोफेशनल फिल्मोग्राफर्स, those who want to create short stories and all that stuff। जैसे मैंने बातें करी कि इस कैमरे में 5.7K की आपकी आउटपुट रहती है रॉ, और वहाँ पर आपको फ्रेम गाइड्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मिलती है, वेक्टर स्कोप, टाइम कोड, ऑल दैट स्टफ दैट अ प्रोफेशनल मे रिक्वायर टू हैव इन अ कैमरा। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी आप 5.7K की रिकॉर्डिंग के नीचे ना उतरो, और साथ ही साथ आप XLR2 एडेप्टर लेके 32 बिट की फ्लोट ऑडियो फाइल्स को रिकॉर्ड करो एंड जस्ट गिव इट टू द एडिटर एंड ही विल बी सो हैप्पी कि भाई उनको जो चाहिए था वो मिल गया। उसके बाद वो अपने हिसाब से अपनी फॉर्मेट डिसाइड करें, अपने हिसाब से अपने ऑडियो क्वालिटी को सेप अप करें। सो इट ऑल डिपेंड्स। इफ़ यू आर काइंड ऑफ ए वेरी प्रोफेशनल, इफ यू लाइक टू यूज दिस कैमरा इन योर प्रोजेक्ट्स, इन योर शॉर्ट स्टोरीज, द कैमरा डू ऑफर 5.7K रिकॉर्डिंग। तो ये सारी बातें हैं GH7 को लेके। GH7 में खासकर अभी एक कमी आपको इस वक्त अगर लगती है तो वो ब्लैक मैजिक रॉ रिकॉर्डिंग ऑप्शन की। ऑफ कोर्स बट आई डू होप एंड एक्सपेक्ट कि आने वाले फ्यूचर में कैमरा मेकर जिस तरह से साइलेंटली अपने फर्मवेयर्स के साथ ब्लैक मैजिक की ऑप्शन दे देते हैं, वो इसमें भी दे देंगे। सो दिस इज द वीडियो टुडे। आई होप यू लाइक इट। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनी कैमरा लेंसेज, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको हेल्प करने की जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ